ओम शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा के 19 मई के साकार मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है, इसीलिए श्रीमत को भूलो मत। अपनी मत को छोड़ एक बाप की मत पर चलो। तो निराकार शिव बाबा, परमपिता परमात्मा भगवान की श्रीमत ही मनुष्य आत्माओं को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाती है। इसीलिए बाबा की श्रीमत को भूलना नहीं है। अपनी मत, मन मत पर मत को छोड़ एक बाप की मत पर चलना है। प्रश्न है आज की मुरली का, पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? उत्तर है, पुण्य आत्मा बनना है तो सच्ची दिल से, प्यार से एक बाप को याद करो। कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म ना करो। सबको रास्ता बताओ। अपनी दिल से पूछो, यह पुण्य हम कितना करते हैं? अपनी चेकिंग करो। ऐसा कोई कर्म ना हो जिसकी 100 गुना सजा खानी पड़े। तो चेकिंग करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को पुण्य आत्मा बनने की युक्तियां बताते हैं। तो पुण्य आत्मा बनने के लिए सबसे पहली बात, सच्ची दिल से, प्यार से शिव बाबा को याद करना है। और दूसरी बात, अपनी चेकिंग करनी है कि मेरी कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म तो नहीं हुआ। सबको रास्ता दिखाया, ज्ञान का रास्ता, परम धाम का रास्ता, सतयुग का रास्ता, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताया। ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। किसी आत्मा को परमात्मा का परिचय देना, उसको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाना, ये सबसे बड़ा पुण्य काम है। और चेकिंग क्या करनी है कि कोई ऐसा पाप कर्म तो नहीं हुआ जिसकी हमें 100 गुना सजा खानी पड़े। तो जब हम बच्चे ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो हमारा एक का हिसाब फिर 100 गुना हो जाता है। अगर पुण्य कर्म करते हैं तो उसका भी 100 गुना फल मिलता है। अगर आत्मा से चलते चलते कोई पाप कर्म हो जाता है, कोई विकर्म हो जाता है, तो उसकी भी फिर 100 गुना सजा खानी पड़ती है। क्योंकि समझदार अगर कोई गलती करे तो उसकी सजा भारी होती है। जाने अनजाने में कोई पाप कर्म हो जाते हैं, अज्ञानतावश कुछ पाप हो जाता है, तो उसकी सजा इतनी नहीं होती। परंतु समझदार बनकर जानबूझकर कोई गलती करे तो फिर एक की 100 गुना सजा खानी पड़ती है। इसलिए बाप दादा हम बच्चों को सावधान करते हैं और रोज रोज कहते हैं, बच्चे अपना पोता मेल देखो, अपने सारे दिन की चेकिंग करो, मुझे अपने सारे दिन का चार्ट दो कि कोई विकर्म तो नहीं हुआ, किसी को दुख तो नहीं दिया, सबको रास्ता कितना बतलाया, पुण्य कर्म कितना किया और सारा दिन कितने प्यार से, लव से शिव बाबा की याद में रहे। तो ये सारी चेकिंग हम बच्चों को रोज रोज अपनी करनी है। चेकिंग करेंगे तो अपने आप को चेंज करेंगे। अगर चेकिंग ही नहीं करेंगे तो चेंज कहाँ से होंगे? सुनते हैं आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं उसका कदर करना है। बेपरवाह बन पाप कर्म नहीं करने हैं। अगर निश्चय है भगवान हमको पढ़ाते हैं तो अपार खुशी में रहना है। दूसरा पॉइंट, ईश्वर के घर में कभी चोरी आदि करने का ख्याल ना आए। यह आदत बहुत गंदी है। कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर। अपने अंदर से पूछना है हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। वरदान है आज की वाणी का, निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भव। विश्लेषण है, बाबा कहते हैं जो रूहानी रहम दिल बच्चे हैं वह महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा कर देते हैं। निर्बल को बलवान बना देते हैं। दान सदा गरीब को, बेसहारे को दिया जाता है। तो जो निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं उनके प्रति रूहानी रहम दिल बन महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, वह तो सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो,
हम शरीक पुरुषार्थी हो, सहयोग दो, दान नहीं। तो दान किसको दिया जाता है? जो हमारे से बहुत नीचे की अवस्था में है, मानसिक अवस्था में, गुणों शक्तियों में ना, ऐसी आत्माओं को, जो प्रजा क्वालिटी आत्माएं हैं, बाबा कहता उन आत्माओं को, निर्बल आत्माओं में बल भरो, रहम दिल बनकर उनको गुणों का, शक्तियों का दान दो। परंतु आपस में ब्राह्मण आत्माएं एक दूसरे को दान नहीं देती, क्योंकि हम सब आपस में भाई भाई हैं, हम शरीक पुरुषार्थी हैं, सहयोगी साथी हैं। तो एक दो को सहयोग दिया जाता है, दान नहीं दिया जाता। तो बाबा हम आत्माओं को, निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्माओं की सेवा करने के लिए कहते हैं। उसके लिए रूहानी रहम दिल बनो। स्लोगन है, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो, तो और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। जो आत्माएं सदा सर्वशक्तिवान शिव बाबा के संग में रहती हैं, उनके ऊपर और किसी के संग के रंग का प्रभाव नहीं पड़ सकता। अव्यक्त इशारा है, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी को धारण करो। बाबा कहते हैं, प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की पर्सनालिटी को धारण कर इस ऊंची पर्सनालिटी के रूहानी नशे में रहो। अपनी रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति में रख, सदा प्रसन्न चित्त रहो, तो सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। अशांत और परेशान आत्माएं आपकी प्रसन्नता की नजर से प्रसन्न हो जाएंगी। बाबा कहता आपके चेहरे के ऊपर पवित्रता के साथ साथ रूहानियत की पर्सनालिटी होनी चाहिए, और सदा रूहानियत के नशे में रहो। जब रूहानियत के नशे में रहेंगे तो मन में कोई क्वेश्चन मार्क, कोई प्रश्न नहीं होगा, उल्टा हम प्रसन्न चित्त बन जाएंगे, और हमारा खुशनुमा प्रसन्न चित्त चेहरा देखकर अशांत परेशान आत्माएं भी प्रसन्न हो जाएंगी। तो हमें सदा अपनी पवित्रता की पर्सनालिटी में रहना है, और सदा अपनी रूहानी पर्सनालिटी में रहना है। पवित्रता और रूहानियत की पर्सनालिटी में रहकर हमें संसार की अशांत दुखी आत्माओं की सेवा करनी है। तो आज के बाबा के महावाक्य, बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।